हेलो। नमस्ते। कैसे हैं आप? आपको बोर्ड पे दिख ही रहा होगा। ये जो सीरीज है मैंने इंग्लिश को ध्यान में रखते हुए ही चलाई है, और ये सीरीज करीबन 100-150 लेक्चर तक जाएगी, जिसमें हम पूरा इंग्लिश कवर करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और जो फर्स्ट ग्रेड के लिए एलडीसी एग्ज़ाम के लिए जो लोग टारगेट कर रहे हैं, यानी जिनका एग्ज़ाम है वो करीबन 6-7-8 महीने दूर है, उनके लिए तो ये चीज़ें एकदम थॉरोली हो जाएगी। और जिनका एग्ज़ाम अभी फर्स्ट ग्रेड का आ रहा है, जून में है, एलडीसी जुलाई के अंदर है, तो उनके ये टॉपिक्स जो हो रहे हैं वो तो अच्छी बात है। इसके अलावा मैं उनका जो सॉल्व्स है, पीवाईक्यूज होते हैं 50-100 क्वेश्चन पर टॉपिक के हिसाब से, वो लेक्चर अलग से मैं करवा दूंगा ताकि उनका फास्ट रिवीजन हो जाए। और उसके अलावा भी शॉर्ट एंड स्वीट यहाँ पॉसिबल होगा, ऐप पे पॉसिबल होगा, वो भी मैं उपलब्ध कराऊंगा। यानी जो फर्स्ट ग्रेड वाले हैं वो एकदम निश्चिंत रहें कि मैथ्स और इंग्लिश, साइंस, मेजर जो है आपके मैनेजमेंट है, और ये सब चीज़ें हम 15 अप्रैल तक कंप्लीट करवाने का पूरा प्रयास रहेगा। ये तुम्हारी तीसरी क्लास है, और इस तीसरी क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, जो पहली और दूसरी क्लास के अंदर हम लोगों ने जो पढ़ा है उसी का हम लोग यहाँ एज ए रिकेप ले रहे हैं। तो जो भी इस क्लास को देख रहे हैं वो अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाएंगे। यहाँ पर आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, उस क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, इनका आप आंकलन निकालेंगे। और यदि आप किसी चीज़ को गलत कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं है, 2 की स्पीड में, अभी तो यूट्यूब 3 की स्पीड से दे रहा है, पीछे की जो 2 क्लासें हैं उनको आप रिवाइज कर लेंगे, उससे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरी सीरीज है वो जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी तब आपके गिले शिकवे सारे हैं वो इंग्लिश के दूर हो जाएंगे। इसी तरह की सीरीज ही मैथ्स की आएगी, जिसका टारगेट होगा एसएससी और बैंकिंग सेक्टर होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपके जो भी स्टेट सर्विस की है वो भी होगा, और मैथ्स भी जो होगी वो रीडिंग स्किल पे होगी, पढ़ने के आधार पे। यानी ऐसा नहीं कि आप कॉपी पेन लेकर के उसको सॉल्व करने बैठ गए, उस तरह का वह पैटर्न नहीं होगा। मेन जो फोकस है वो इन्हीं 2 सब्जेक्ट को लेकर के ही है। ये दोनों सब्जेक्ट आपको एक ही छत के नीचे उपलब्ध करा दिया जाए। और ये जो लेक्चर्स जो हैं मैथ्स और इंग्लिश के, पूरे लेक्चर्स आप मान के चलोगे 100 लेक्चर हैं, और 100 लेक्चर को आधे आधे घंटे में डालो तो 50 घंटे का कोर्सेज होता है। और 50 घंटे और 50 घंटे आप 100 घंटे, और उसके बाद 2 की स्पीड से रिवाइज करो तो 25 घंटे का ये कोर्सेज होता है। जबकि यूट्यूब्स पे मैं देखता हूँ कि मतलब 2-2, 2,500 हज़ार घंटों के अंदर उन्होंने इस चीज़ों को कवर करा रखा है। और ये चीज़ें फिजिबल भी नहीं है, ध्यान दें, संभव भी नहीं है, क्योंकि आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और इसी चीज़ को ध्यान रख करके मैंने ये करवाया है। आज हम इस क्लास पर देखते हैं, बोर्ड पे जो आपको लिखा हुआ है वो मिल रहा है। यदि यहाँ चैनल्स पे आपको नीचे व्हाट्सअप की क्वेरी भी दे रखी है, टेलीग्राम भी दे रखा है ना, फ़ोन नंबर्स भी वहाँ पर हैं, आप व्हाट्सअप पे वहाँ पे मुझे कोई क्वेरी डाल सकते हैं, और किसी प्रकार का डाउट्स है उसको है। मेरा आपसे यही रहेगा कि न मैं भगवान हूँ और कोई दावा करता भी है कि बस वही सब कुछ है इंग्लिश में, ऐसा नहीं है। कंटेंट जो मिल रहा है उस कंटेंट को आप कितना रिवाइज करते हो ये मायने ज़्यादा रखेगा। और यदि आप रिवाइज करते हो तो 2-3 साल बाद आप भी अच्छी तरह से किसी को गाइड कर सकते हैं, इसमें कोई दोहराए वाली बात भी नहीं है। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन जो है, इसे दिख नहीं रहा है तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं। क्वेश्चन है, विच इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। एक सेंटेंस का पार्ट क्या होता है? ऑप्शन 1 दिया आपको, प्रॉपर स्ट्रक्चर होती है उसकी, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है वो, उसका कंप्लीट सेंस होता है, और आपका डी ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ द अबव, यानी सारे ही इसके पार्ट हैं। देखो, एग्जाम में एक चीज का आप ऐसा ध्यान रखना, जल्दबाजी नहीं करनी है। जल्दबाजी में आप ऐसे क्वेश्चन गलत कर देंगे जो सारा जहां सही करेगा, सब कैंडिडेट सही करेंगे, और यदि आपका वो गलत हो गया तो आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। कभी भी टफ क्वेश्चन के आप अटेंड नहीं कर पा रहे हैं
तो इससे आप कभी भी कंपटीशन से बाहर नहीं होते हैं। आप कंपटीशन से बाहर होने का एक ही कारण होता है कि आप लोग उस क्वेश्चंस को गलत करते हैं जो क्वेश्चन सबका सही होता है। जो क्वेश्चन सब लोगों का सही होता है वो क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर, ये बात तो सही है ना। प्रॉपर स्ट्रक्चर होती है, बताई थी कल मैंने कि सब्जेक्ट वर्ब होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब होती है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता ही है ना। राम इज प्लेइंग फुटबॉल, तो इसमें 4 वर्ड्स हैं आपके पास, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। कंप्लीट सेंस होता है, कैसा सेंस होता है? कंप्लीट सेंस होता है, अधूरा सेंस नहीं होता। यानी इसमें चारों ही बातें सही है, तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो कौन सा आंसर हो गया? आंसर नंबर डी। कौन सा आंसर हो गया इसका? डी आंसर है वो इसका आंसर होगा। क्लियर? जिनका भी सही है उनका 1 मार्क्स उनके खाते में आ गया है। सेकंड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए आप। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? डू यू वांट अ कप ऑफ कॉफी? डू यू वांट अ कप ऑफ कॉफी? इसमें हमको ये बताना है कि इस सेंटेंस का टाइप कौन सा है। इस सेंटेंस का कौन सा टाइप है ना। टाइप ऑफ सेंटेंस बताना है, टाइप ऑफ सेंटेंस हमको बताना है। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस है? हमने कल पढ़ा था कि सेंटेंस आपका, आपने जब पढ़ा तो आपको पॉजिटिव बताया गया, नेगेटिव बताया गया, इंटरोगेटिव बताया गया, इंटरोगेटिव नेगेटिव बताया गया, है ना। इसके अलावा भी होता है, डिक्लेरेटिव होता है, इंपेरेटिव होता है, इंटरोगेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है, एक ऑप्टेटिव का भी पार्ट होता है जो कि स्टार्ट होता है ऐसे, मे गॉड ब्लेस यू, है ना, मे लिव यू लॉन्ग, विश के सेंस में होता है, उसको हम लोग ऑप्टेटिव बोलते हैं। तो ये पीछे क्या है? क्वेश्चन मार्क है। पीछे क्या है? क्वेश्चन मार्क है। और क्वेश्चन मार्क जिसके भी पीछे होता है उसका आंसर क्या होता है? आप सोचिए, 30 सेकेंड का टाइम है आपके पास में, 30 सेकेंड में इसको देख करके बताइए कि क्या इसका आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा? क्या इसका आंसर इंपेरेटिव होगा? नहीं, इंपेरेटिव तो वो सेंटेंस होता है जो वर्ब से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है? वर्ब से। कम, गो, रन, है ना, या फिर प्लीज, काइंडली से स्टार्ट होता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस तो वो होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब का पैटर्न होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क होता है, इसका मतलब ये इसका आंसर हो सकता है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोबारा 2 इंपेरेटिव लिख दिए इसमें ऑप्शंस में, है ना, तो ये थोड़ा आप सुधार लें। इसको हम लोग ऑप्शन बना देते हैं इसका। डिक्लेरेटिव हो गया, इंटरोगेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी बना देते हैं इसका, ये वाला, है ना, ये चीज है। यानी डी इसका एक्सक्लेमेटरी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो वो आंसर जो होना है इसका वो होगा इंटरोगेटिव। कौन सा होगा? सी आंसर इसका होगा। क्लियर? नेक्स्ट 3 नंबर, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप देखो, है ना। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस इज। सही कौन सा है? देखो, सही इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन सा है वो हमको बताना है। पहले देखो, सबके पीछे क्वेश्चन मार्क है, सबके पीछे क्वेश्चन मार्क है, इट मीन्स इसमें स्ट्रक्चर की दिक्कत है। किसकी दिक्कत है? स्ट्रक्चर की दिक्कत है। देखो, वाई के बाद डिड आया, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, जबकि यहां पर क्या है? सेकेंड फॉर्म माने या थर्ड फॉर्म माने, ये गलत हो गया। वाई के बाद देखो हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये गलत हो गया। उसके बाद देखो, वाई के बाद डिड आ गया, डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है और ये फर्स्ट फॉर्म आपकी लिखी हुई है, ये सही हो गया। ऑल ऑफ द अबव तो सही होगा ही नहीं, सारे क्वेश्चंस आपके इसमें सारे ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 ही आप में इसका सही माना जाता है। ठीक है, और ये टॉपिक एलडीसी के अंदर भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर भी ये टॉपिक डाला हुआ है, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में भी ये टॉपिक्स डाले हुए हैं।
ध्यान दें। जो भी टीजीटी ओपीजीटी जो करा रहा है, केवीएस एनवीएस ईएमआरएस जो करा रहा है, बहुत अच्छी जॉब है ईएमआरएस की, है ना। उसमें ये टॉपिक है कि सेंटेंस का हमको टाइप बताना है। उसके बाद देखो अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूजेज। एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं टू एक्सप्रेस सर्टेन इमोशन, कुछ इमोशंस को बताने के लिए। वो इमोशंस क्या होती है? ध्यान दें, वो इमोशंस सोरो की होती है, दुख दर्द की होती है, वो हैप्पीनेस की भी होती है, वो सरप्राइज की भी होती है। क्लियर? वो सरप्राइज की भी होती है। ये इमोशंस यूज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो ये क्वेश्चंस जो बनाया है मैंने पहली क्लास में, जो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेसिक बातें मैंने बताई थी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है ना। और उसमें पहला नाउन होता है, संज्ञा, दूसरा प्रोनाउन होता है, सर्वनाम, तीसरा एडजेक्टिव होता है, विशेषण, चौथा एडवर्ब होता है जिसको हम लोग क्रिया विशेषण बोलते हैं, पांचवा वर्ब होती है, छठा उसमें कंजक्शन होता है जो जोड़ने का काम करता है, अगला 7 जो होता है प्रेपोजिशन होता है जो कि संबंध बताता है, रिलेशन बताता है, और लास्ट इंटरजेक्शन होता है जो क्या करता है? इमोशंस डालने का काम करता है। तो इसमें आंसर जो होगा, कंजक्शन भी नहीं होगा, प्रोनाउन भी नहीं होगा, प्रेपोजिशन भी नहीं होगा, क्या होगा? इंटरजेक्शन होगा इसका आंसर, बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट अगला देखो। अगला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, वो क्वेश्चन है माई वॉलेट इज मिसिंग। मेरा वॉलेट मिस है आफ्टर द ट्रिप टू दिल्ली। दिल्ली की ट्रिप करने के बाद मुझे मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा है। द गिवन सेंटेंस इज, ये PYQ है, एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। और मैं ये PYQ लिखना इसमें भूल गया था कि कौन सी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। हाँ, राजस्थान की स्टेट सर्विस में आया, ये क्लियर है इसमें। माई वॉलेट इज मिसिंग आफ्टर द ट्रिप टू दिल्ली। दिल्ली की ट्रिप के बाद में मेरा वॉलेट है वो मिस है, खोया हुआ है। तो वो आपका क्या है? देखो, इंपेरेटिव सेंटेंस हो नहीं सकता क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत किससे होनी चाहिए? वर्ब से होनी चाहिए। किससे होनी चाहिए? वर्ब से होनी चाहिए। या फिर कई बार डोंट से स्टार्ट हो जाता है ना, लेट से स्टार्ट हो जाता है, या फिर आप कहो तो काइंडली इन से स्टार्ट हो जाता है, प्लीज से स्टार्ट होता है। ऐसा कुछ आपके पास इस सेंटेंस में नहीं है। एक्सक्लेमेटरी होगा नहीं क्योंकि इसमें ऐसा कुछ सिंबल होता है। ऑप्टेटिव क्या होता है? ऑप्टेटिव का मतलब जिसमें विश होती है। ये सेंटेंस लगभग किससे स्टार्ट होते हैं? मे से स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको बोल दिया गुड मॉर्निंग, ऐसे कुछ सेंटेंस होते हैं, वो है। डेक्लरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? तो डेक्लरेटिव सेंटेंस आप गौर से देखो, माई वॉलेट, मेरा वॉलेट, इज मिसिंग, है ना, आफ्टर ट्रिप टू दिल्ली, ये एडवर्ब आ गया आपके पास एक तरीके से, ठीक है। मतलब कब से है, हालांकि फ्रेज है आपके पास में, बट ये सब्जेक्ट वर्ब का पैटर्न है, और सब्जेक्ट वर्ब के पैटर्न का जब भी स्टेटमेंट होता है वो डिक्लेरेटिव कहलाता है, वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव होता है। यानी इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, यदि किसी को ऐसा लगता है कि सर थोड़ा आप लोग फास्ट करा रहे हैं या स्लो करा रहे हैं, तो वो मुझे कमेंट में बता देंगे, है ना। क्योंकि अभी थोड़ा सा लाइव के अंदर पूरी तरह से सिस्टम को अपडेट नहीं किया हुआ है, इसलिए लाइव नहीं हो रही है। बट हम 5-7 क्लासों के बाद लाइव ही लेंगे ताकि आप लोगों के डाउट्स हैं वो तुरंत आप पूछ सको मेरे से, है ना। ये तो क्वेश्चन हो ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द इम्पेरेटिव सेंटेंस। इसमें हमको इम्पेरेटिव सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है। तो आप चेक करिए कि इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, वो उसकी शुरुआत किससे होती है। हमने जस्ट पिछली में ही हमने पढ़ा था कि उसकी स्टार्टिंग वर्ब से होती है। किससे होती है? वर्ब से। तो पहला क्या है? पहला इंटरगेटिव सेंटेंस है, ये आंसर हो नहीं सकता। ब्रिंग एक वर्ब है, ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। द बॉय
बॉयज मेड अ नॉइज, ये तो आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि एसवीओ पैटर्न का ये सेंटेंस बन रहा है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये भी आपका क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही है। क्लियर, ये भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है। 8 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, चूज द इंटरोगेटिव सेंटेंस। आपको इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस देखना है, प्रश्नवाचक वाक्य देखना है कि इसमें से प्रश्नवाचक वाक्य कौन सा है। टेक योर सीट क्या है, टेक योर सीट वर्ब से स्टार्ट होता है, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ध्यान दें। सी इज ए काइंड गर्ल, ये आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जिसको असर्टिव भी बोलते हैं। आर यू कमिंग टुडे, ये एक पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ देखो गौर से, इट मीन्स ये इंटरोगेटिव है। और लास्ट वाला कहता है व्हाट ए गोल, क्या शानदार गोल किया है ना, ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये आपका कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज, ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस है। ये मैं आपको 30 सेकंड देता हूं, 30 सेकंड में आप मुझे बताओगे कि ये कौन सा सेंटेंस है। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज, ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस कैसा है। देखो गौर से, पीछे क्या लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरजेक्शन मार्क लगा हुआ है। और ये कौन से वाक्य में होता है, डिक्लेरेटिव में तो होता नहीं है क्योंकि तो पॉजिटिव नेगेटिव होता है, सब्जेक्ट वर्ब पैटर्न का सेंटेंस होता है। इंपेरेटिव आपको बता ही दिया, लेट से, वर्ब से, है ना, डोंट से, इनसे स्टार्ट होता है। इंटरोगेटिव होगा नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी, यानी सी इसका आंसर होगा। उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखियो गौर से, कितना एकदम बेसिक सा क्वेश्चंस मैंने बनाया है और एग्जाम में इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं। विच ऑफ दीज इज नॉट ए टाइप ऑफ सेंटेंस, इनमें से कौन सा सेंटेंस का टाइप नहीं है। तो सुनो, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, इसके अलावा असर्टिव या डिक्लेरेटिव, इंपेरेटिव और इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव भी एक पार्ट होता है जो आपको ध्यान रखना होता है। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ये कुछ टाइप्स होते हैं, तो ध्यान दें गौर से। असर्टिव, डिक्लेरेटिव होता है ना, और इंटरोगेटिव होता है, इंपेरेटिव होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है ना। तो इसका ये आंसर हो जाएगा सी। कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, तो हमारा ये सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट, वो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, इसी तरह की एक्सरसाइज जो होगी वो हम लोग डेली लेंगे, डेली 15-20 मिनट, आधा घंटा, धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाएंगे, उसमें हम देखेंगे, देखते हैं कि पीछे कोई क्वेश्चन है वो अपना छूट नहीं रहा है कोई भी। 8 हो गया और 7 हो गया, 6 और 5 आई थिंक सेम है। 6 और 5 सेम है, तो इसमें माई वॉलेट इज मिसिंग आफ्टर द ट्रिप टू दिल्ली, इसका जो आंसर होगा वो कौन सा है, डिक्लेरेटिव है। और शायद भी कोई क्वेश्चन अपना मिस हुआ होगा। सारे क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे मेरे को कि एक्चुअली आपके कितना स्कोर आ रहा है, आपका स्कोर कितना आ रहा है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कल की जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नाउन, प्रोनाउन है, ये ना पढ़ करके पहले हम लोग एक सिंपल चीज़ें पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आप में से कुछ लोगों का ये क्वेरी हो गई, सर टेंस पढ़ा दो। देखो, टेंस के लिए आपका बैकअप होना जरूरी है, आपको समझ होनी जरूरी होती है, और इसके लिए हमको क्या है कि छोटे छोटे जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब को जो एडजस्ट करना होता है,
कैसी वर्ब जिसमें एक्शन नहीं हो, वो वर्ब हमको एडजस्ट करनी आनी चाहिए। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपके टॉपिक भी है, एग्जाम के अंदर डायरेक्ट टॉपिक डाला हुआ है, ठीक है, जिसमें से 5 में से एक क्वेश्चन आता है और 75 क्वेश्चंस जो बन रहे हैं एलडीसी में 50 मार्क्स के जो भी है, 75 मार्क्स के बनते थे पहले, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन उस टॉपिक के बन रहे हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग करेंगे और उसके बाद उसकी एक्सरसाइज करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग टेंस पे आएंगे। इसके साथ साथ हम लोग PYQs भी लेंगे। और बैंक वालों को और एसएससी वालों को मैं बता दूं कि जल्द ही मैं एक मॉर्निंग सेशन जो स्टार्ट करूंगा जिसमें द हिंदू का कॉम्प्रिहेंशन होगा, क्योंकि आपके क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन ही पूरा है ना। आपको बड़ी खुशी होगी कि पिछले बैच के अंदर बच्ची थी उसका जिन्हें 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स जो है वो इंग्लिश के अंदर लेके आई थी। 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स लाना बड़ा मुश्किल काम होता है। 20 मिनट्स का टाइम मिलता है इंग्लिश में बैंकिंग सेक्टर में, और वो भी ऑनलाइन पेपर होता है, फिर भी वो बच्ची लाई थी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने ही सब कुछ किया है, उस बच्ची ने भी बहुत ही लगन के साथ तैयारी की थी और तब वो ऐसा कर पाई थी। इसी के साथ मेरी तरफ से गुड नाइट। मिलते हैं कल शाम को 9:15। जब तक कि लाइव का सेशन अपना नहीं पॉसिबल होता है तब तक आपको रिकॉर्डेड क्लासें मिल जाएगी और उसके बाद हम लाइव में रूबरू होंगे।